हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमार KD क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसपे हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है, जिसपे हमें दूसरा सवाल देखना है। पहला सवाल और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक डली हुई है, उस वीडियो को पहले देखें फिर इस वीडियो को देखें। पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, चीज़ों को बहुत आराम से बताते चलेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और वीडियो जब पसंद आए तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम बात करेंगे अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो इस चीज को हम सिद्ध करेंगे किस तरीके से? तो हमको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जब बच्चों आपको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है तो आप क्या करेंगे? इसके विरोध में कल्पना करेंगे, इसके उल्टा आप क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। तो कल्पना में क्या लिखा जाता है? माना जाता है। तो मान लें, क्या माना यदि संभव है तो 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि इसे हम P/Q के रूप में या A/B के रूप में, जब A और B पूर्णांक हों तो लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको हम लिखते हैं, तब इसे हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 को किस रूप में? A/B के रूप में, जहां A और B क्या हैं? A व B क्या हैं? पूर्णांक हैं। और एक चीज कि B हमारा बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। B हमारा बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। अब जब हमने इतना किया तो अब इसको थोड़ा सा हल करें। 3 + 2√5 इसको जब हल करेंगे तो 3 को पक्षांतर कर सकते हैं, तो हमारा कितना आएगा? 2√5 बराबर ये A/B माइनस ये 3, और इसको करेंगे तो ये A माइनस ये आ जाएगा 3B/ ये कितना B, और ये 2√5, तो यहाँ पे √5 बराबर हमारा आ जाएगा A माइनस ये 3B/ ये कितना? 2B। तो एक चीज आप समझिए कि यदि जैसे हम लिखें 2/3, 2/3, तो यहाँ पे 2 और 3 पूर्णांक हैं। तो यदि हम 2 में 2 गुणा कर दें, फिर या कुछ 7 गुणा कर दें, 5 जोड़ दें, तब भी तो ये पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है ना? तो इस चीज को आगे हम यूज करेंगे इसमें। चूंकि A व B क्या हैं? पूर्णांक हैं, इसलिए A माइनस 3B व 2B क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे।
और जब पूर्णांकों का हम क्या करते हैं, अनुपात करते हैं, इन दोनों को हमने अनुपात के रूप में लिखा है, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये a-3b अपान 2b क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या दिखाता है, समीकरण 1 में जो हमारा बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है, √5। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें देखेंगे कि बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या का ठीक है ना, समीकरण 1 में बाएं पक्ष में या समीकरण 1 के बाएं पक्ष में अभाज्य संख्या लिखें, क्या लिखें, अभाज्य संख्या का वर्गमूल दिया हुआ। ठीक है ना। अतः यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। अतः यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तथा दायां पक्ष जो है वो क्या है, दायां पक्ष हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह क्या करता है, यह विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है। क्योंकि क्यों विरोधाभास है भाई, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः लिख देंगे नीचे से, हमारी कल्पना कि 3 + 2√5, ये क्या, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या होगी, गलत होगी, गलत होगी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। भाषा को लिखने में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, ठीक है ना, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तात्पर्य बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अगले सवाल में हम देखेंगे, सवाल नंबर 3 हमारा इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जिसमें पहला सवाल हमारा दिया गया है 1/√2, 1/√2
7√5 दूसरा दिया गया है, और तीसरा हमारा दिया गया है 6+√2। तो ये जो तीसरा सवाल है, हमने इससे पूर्व में जो सवाल बताया बिल्कुल उसकी भांति है, लेकिन पहला और दूसरा कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन इन दोनों सवालों में भी काफ़ी हद तक समानताएं हैं। मतलब इनके करने का तरीका लगभग एक जैसा है। तो पहले हम सवाल नंबर जो तीसरे का फर्स्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें इसको थोड़ा सा बदल के लिख सकते हैं, ऐसे 1/√2 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें या कह दें, तो ये क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा, 1/2√2, 1/2√2। अब हमने ये माना ये हमारा किसके बराबर है, 1/√2 के। अब हमें ये पता है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हम इनके विरोध में कल्पना करें। माना यदि संभव है तो 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसी के बराबर 1/2 इंटू √2 है, वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी। अर्थात 1/2 इंटू √2 परिमेय संख्या है। अब आपको एक चीज पता है कि अगर हम परिमेय संख्या में जैसे 7/5 और 3/9 या 3/2 ऐसा करें, तो इसका जो मान प्राप्त होगा 21/10, यह भी हमारा कैसा होगा, परिमेय होगा। मतलब परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये तथ्य यहाँ पर लगेगा। तो अब हम एक दूसरी कोई परिमेय संख्या लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 1/2√2 परिमेय संख्या है, और एक हमने दूसरा परिमेय संख्या मान लिया 2, भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब हमने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि इसके बटे में 2 है, आगे इसका काम पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम एक चीज जानते हैं कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा सदैव क्या होता है, परिमेय होता है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, परिमेय होता है। सदैव क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये भी देखो परिमेय संख्या थी और ये भी हमारी परिमेय संख्या थी, दोनों का गुणनफल करें तो क्या प्राप्त होगा, √2। क्या प्राप्त होगा, √2। तो इस हिसाब से हमारा इससे क्या प्रदर्शित हुआ कि √2 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु एक समस्या आ गई। परंतु मतलब एक समस्या, जहां पर किंतु परंतु लग जाए, समस्या। परंतु किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। संख्या
होती है, यह क्या है, यह जो हमारा फैक्ट है, इस फैक्ट का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। यह क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः जो हमारी कल्पना है, अतः हमारी कल्पना की क्या की, तो कल्पना हमने क्या की थी, 1/√2 परिमेय संख्या है, तो यही हमारी गलत होगी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ठीक है ना, जो हमने कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि यहां ये वाला फैक्ट इस फैक्ट के विरोध में चला गया। ठीक है ना, तो ये वाला जो फैक्ट है, ये तो हमारी कल्पना से निकल करके आया है, और ये फैक्ट हमारा सार्वभौमिक सत्य है। तो जो हमारा सार्वभौमिक सत्य है वो तो गलत नहीं हो सकता, तो जो हमारी कल्पना थी उसी को गलत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के अतः 1/√2 एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको भाषा भी नहीं लिखनी है, केवल उन फैक्ट्स को लिखना है जो आपने पहले जान रखा है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करेंगे। आपको यदि सिद्ध करना हो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आपको कुछ नहीं अंतर करना, यहां पे आपने क्या किया था, एक परिमेय संख्या ली थी 2 और उसका इससे गुणा कराया था। वहां पे आप परिमेय संख्या लेंगे 1/7, उसका इससे भाग करा देंगे। बाकी जो लिखने का प्रोसेस है पूरा इसी तरीके से, मतलब इसी बेस्ड, इसी तरीके से वो भी करना। देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, अब हम सिद्ध करेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा मानो। फिर वही बात, माना यदि संभव तो 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। माना यदि संभव है तो 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तब, ठीक है ना, तो हमारा ये देखो 7√5 एक परिमेय संख्या है, और 1/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी तो हमारी परिमेय संख्या है। अब आप लोग एक चीज समझते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। हम जानते हैं कि, लिख देना है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, परिमेय होता है। तब हमारा क्या होगा, 7√5 का गुणा करेंगे 1/7 से, तो ये 7 हमारा कट जाएगा, तो प्राप्त होगा कितना, √5। तो इस हिसाब से प्रदर्शित होगा क्या,
कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। यह फैक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है। किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, यह फैक्ट आपने पढ़ रखा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। जो कि क्या है, विरोधाभास है। मतलब ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो लिख देंगे अतः, सबसे अंत में स्थित 2 के आता है, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह चीज आपको सिद्ध होकर के आ जाती है। इस तरीके से बड़ी आसानी पूर्वक सिद्ध करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट पर अपनी राय दें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए ला पाएँ। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के लिए। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी, तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहकर पढ़ाई करना सबसे अच्छी बात है। इस आपदा को जो अवसर बनाएंगे वही आगे चल के कुछ बड़ा करेंगे। बाकी जो ये सोच रहे होंगे कि कोरोना है, पढ़ाई नहीं करना है, तो उनके लिए आगे का समय बहुत ही बुरा होने वाला है। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना है। बाय बाय, टेक केयर।